Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by J. Malik. I am JP Malik before you. Today, 10% reservation for EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। भारत सरकार ने जो आर्थिक आधार पर जो गरीब लोग हैं जनरल कैटेगरी के, उनके लिए, सबके लिए इस स्कीम के अंतर्गत जो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उनका कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है, तो उसको 10% रिजर्वेशन दी है। जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है क्या है। जैसे एसटी को 7.5%, एससी 15%, ओबीसी 27% और ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10%। ये हमारा हमारा रिजर्वेशन क्राइटेरिया है सरकार का। तो ये कितना होगा, 12/7/19 और दो ये 59.5% ये क्राइटेरिया है। तो रिमेनिंग 100 अगर वैकेंसी है तो 59.5% रिजर्वेशन कैटेगरी में आती है और बाकी कितनी 40.5 ये रिमेनिंग है। तो इस तरह ये 100% हो जाती हैं। तो ये सरकार का क्राइटेरिया है। तो अब देखिए ये इसके लिए कौन इसके पात्र हैं। इस स्कीम के अंदर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कौन कौन लोग आते हैं। तो ये देखिए, इसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये हम देखेंगे। तो ये एक तो इसका क्राइटेरिया है फैमिली इनकम, दूसरा लैंड प्रॉपर्टी, तीसरा जनरल कैटेगरी। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं। इसको हम देखेंगे कि किसको हम ये ईडब्ल्यूएस में ये रिजर्वेशन सरकार देती है। तो फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख, इट शुड बी। अगर आपकी 8 लाख इनकम है किसी फैमिली की, यहाँ फैमिली की बात है, इंडिविजुअल पर्सन की नहीं, एक फैमिली की। और मैं बताऊंगा फैमिली में क्या क्या आता है। फैमिली देखो, फैमिली में जो है मैंने यहां दिया था कि फैमिली में क्या क्या है। सेल्फ है, हिज और हर, पेरेंट्स है, सिबलिंग भाई बहन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स 18 साल से कम के जो भी हैं, और हिज और हर स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, ये इसके बेनिफिशियरी हैं। इनको लाभान्वित किया जा सकता है, ये लाभ ले सकते हैं। फैमिली में ये लोग माने जाते हैं। तो फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख, 8 लाख से कम, या $11,000 इससे कम होनी चाहिए, तभी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। दूसरा लैंड प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, 5 एकड़ 5 एकड़ एंड अबव इस क्राइटेरिया से बाहर हो जाएगा। रेजिडेंशियल प्लॉट लेस देन 200 स्क्वायर यार्ड आउट ऑफ एमसी एरिया, म्युनिसिपैलिटी एरिया से, नोटिफाइड एरिया से अगर बाहर है तो 200 स्क्वायर गज से कम रहना चाहिए। अगर 200 स्क्वायर गज का कोई प्लाट है, रेजिडेंशियल प्लाट है, तो वो फैमिली इसके अंतर्गत नहीं आएगी, 200 से कम वाली आएगी। रेजिडेंशियल प्लॉट लेस देन 100 स्क्वायर यार्ड, अगर एमसी एरिया में, नोटिफाइड एरिया में अगर लेस देन 100 स्क्वायर यार्ड है तो इसके अंतर्गत आएगा। और 100 स्क्वायर यार्ड एंड अबव वाला इसमें नहीं काउंट होगा। तो ये देखिए, ये हो गया। रेजिडेंशियल फ्लैट एरिया लेस देन 1000 स्क्वायर फीट, अगर ये भी 1000 स्क्वायर फीट से कम होगा तभी ये इसमें कवर होगा। और तीसरा पॉइंट, पहला फैमिली इनकम, दूसरा लैंड प्रॉपर्टी, तीसरा फैमिली कौन सी होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी, नॉट फ्रॉम
ST, SC, OBC, MBC, ये तमिलनाडु में होता है। तो ये MBC, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें हैं, तो ये इसको एलिजिबिलिटी को फुलफिल करेंगी। 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, रेजिडेंशियल प्लॉट अगर नोटिफाइड एरिया से बाहर है तो 200 स्क्वायर से कम होना चाहिए, और अगर MC में है तो नोटिफाइड एरिया में तो 100 स्क्वायर यार्ड होना चाहिए, और रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ एरिया लेस देन 1000 स्क्वायर फीट ये होना चाहिए। और फैमिली जनरल कैटेगरी, ये आर्थिक आधार पर जनरल कैटेगरी के लिए एक तरह से रिजर्वेशन है 10%। अब देखिए मैंने बताया था बेनिफिशियरी कौन हो सकते हैं, सेल्फ, हिज और हर पेरेंट एंड सिबलिंग बिलो द एज ऑफ 18 years, फैमिली मेंबर, हिज और हर स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 years। अब इसमें बेनिफिट क्या मिलेंगे, देखिए बेनिफिट के अंतर्गत एक तो एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सीट के मामले में इनको एडमिशन का 10% रिजर्वेशन रहेगा। और जॉब रिजर्वेशन, देखिए जॉब रिजर्वेशन है, जॉब में इन केस ऑफ वैकेंसी जो एलिजिबल अलाउड टू अप्लाई फॉर ऑल पोस्ट, जो भी सेंट्रल स्टेट के लिए जो एलिजिबल होते हैं अलाउ किया जाता है उन सब में, एक्सेप्ट किस केस में नहीं है, डिफेंस विद NDA एंड NA एग्जाम एंड कंबाइंड सर्विसेज, यहां पर इनको रिजर्वेशन वैकेंसीज की नहीं है, बाकी जगह इनको रिजर्वेशन है। नोट, इन इंडियन सिविल सर्विसेज IAS वगैरह में नो एग्जाम्पशन इन अटेम्प्ट्स, इनको एग्जाम्पशन अटेम्प्ट्स में नहीं है, जैसे जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट है, इनको भी 6 है। और एज रिलैक्सेशन नहीं है, EWS को एज रिलैक्सेशन इसमें नहीं है। तो ये लोग एलिजिबल है, ये सिर्फ आर्थिक आधार पर पूरे देश में लागू है। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा, कौन इशू करता है और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये अगले वीडियो में बनाएंगे। ताकि ये वीडियो लंबा ना हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। अगर पहली बार इसको आप वॉच कर रहे हैं तो चैनल को पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक से एक नई आपको जानकारी मिल सके। और कमेंट्स करके बताइए कि ये आपको इसके विषय में कैसा लगा, और अगर कोई क्वेरी है तो भी बताइए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।